हम लड़कों के साथ शुरू से गलत हो, अभी आप शायद बात से एग्री करें, जब हम लड़के क्लास में बातें कर रहे होते थे टीचर्स कहते थे आप लोग शोर करो चलो बाहर निकलो, और जब लड़कियां क्लास में बातें कर रही होती थी टीचर्स कहते थे अभी क्या बातें चल रही है जरा नहीं तो पता चले। लड़कियों को मैंने देखा सारा दिन सारी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती, फिर कहती तुम्हें पता है मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। एक दोस्त बड़े बड़े बंगलों की तरफ देख के दूसरे दोस्त से कह रहा है कि जब यार इनकी किस्मत में बंगले लिखे जा रहे थे तब उस वक्त हम कहां थे। तो वो उसका दोस्त को पकड़ के हॉस्पिटल ले गया और मरीजों की तरफ इशारा करके कहा जब इनकी किस्मत में बीमारियां लिखी जा रही थी तब उस वक्त तुम कहां थे। कल मुझसे शैतान ने कहा यार किसी का नंबर दो उसको भगाना, मैंने तेरा नंबर दे दिया, कह रहा पागल हो ये तो हमारा चेयरमैन है। हमारे खानदान में तो इतने बुजुर्ग नहीं थे जितने हमने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी लेने के लिए मार दिए। औरत की बड़ी अजीब चीज है, जवानी में बीवी बन के अलहदा रहने पे जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पे दलीलें देती है। ए मौत उस वक्त आना जब मैं सजदे में हूँ, ए मौत उस वक्त आना जब मैं सजदे में हूँ, ए मौत उस वक्त आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। ये बात सच है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पैदा होने वाली खवातीन से बहस नहीं करते। आप देखो ये बिलाल किट्टू और पिल्ले, ये दोनों ये वो वाहिद हस्ती हैं जिनको देखकर दिल करता है कि इनसे बदतमीजी की जाए। अबे पिल्ले जो है ना, पिल्ले रेल की पटरी पे ना टिफिन लेके जा रहा था, मैंने कहा कहां जा रहा है, कह रहा खुदकुशी करने, मैंने कहा टिफिन लेके क्यों जा रहा है, कह रहा ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखा रहूंगा। अरे ये पिल्ले जो है ना, पिल्ले अपने मोबाइल को हाथ पे यूं जोर जोर से मार रहा, मैंने कहा क्या कर रहा है, कह रहा मिस कॉल निकाल रहा हूं। और बिलाल किट्टू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हाथी में से हवा निकाल दी। अरे यार अभी आपको पता रमजानों में जलेबी समोसे लोग लगा लेते हैं बहुत ज्यादा। हाँ। पिल्ले एक जलेबी की दुकान पे गया, आधा किलो गरम गरम जलेबी खाने के बाद जो है ना पैसे नहीं थे इसके पास, जलेबी वाले ने उसको खूब मारा, मार खाने के बाद भी नहीं जा रहा। जलेबी वाले ने कहा जा क्यों नहीं रहा, कह रहा आधा किलो इसी तरह और नहीं मिल सकती। अरे भाई ये पिल्ला है ना, ये पिल्ला ये गोश्त लेके जा रहा है भाई, बकरे का गोश्त लेके जा रहा, कुत्ता शाबर छीन के ले गया, कुत्ते को पकड़ नहीं रहा, वहीं खड़ा हो गया, बोल रहा ओए मैं तुझे पकड़ तो नहीं सकता। कहते हैं कि सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रखते हो, सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रखते हो, ये सोचकर कि मगरिब की अजान जरूर होगी। बात सच है कि हमारी अक्सर खवातीन जो है वो मर्द की मोहब्बत को हवस समझती है और अपनी हवस को मोहब्बत समझती है। मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी चाबियों के गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। और बचपन के दिन सबसे अच्छा पता है कब होते थे? बचपन के दिन जब आंटियां खुद बुलाकर कहती थी जाओ बेटा मेरी बेटी के साथ खेलो। शादी से पहले जब आदमी घर से निकलता है दुआ मांगता है या अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना, और जब घर पहुंचता है अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन शादी के बाद सिचुएशन हो गई चेंज। शादी के बाद जब आदमी घर से निकलता है अल्लाह तेरा शुक्र है, और जब घर पहुंचता है अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में रखना। भाई देखो शेर है, इस शेर को आगे बढ़ाइएगा, आप अपनी शायरी भी कीजिएगा कि तुम नाराज से लगते हो कोई तरकीब बताओ मनाने की, तुम नाराज से लगते हो कोई तरकीब बताओ मनाने की, तुम नाराज से लगते हो कोई तरकीब बताओ मनाने की, हम जिंदगी अमानत रख देंगे तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। अगर सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखो। मैं कहना चाहता हूँ बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे हुए शख्स को छोटा महसूस न होने दे। मैं कहता हूँ कि मेहनत को नशा बना लो, मेहनत को नशा बना लो, फिर ये नशा तुम्हें कामयाबी का दीदार करवाएगा। तू वो जालिम है जो दिल में रहकर भी मेरा ना बन सका, वो जालिम है जो दिल में रहकर भी मेरा ना बन सका, और दिल वो काफिर है जो मुझ में रहकर भी तेरा हो गया। मैंने कुछ खवातीन को देखा जैसे ही शॉपिंग करके घर पहुंचती है ना, अचानक अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है, ओए होए जो असल चीज लेनी थी वो तो भूल ही गई। सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है, हाँ। और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है, हाँ। ये कैसी बात है यार।
दिल से मेरी दुआ है कि ऊपर वाला आपकी हर जायज ख्वाहिश पूरी करे, बस अगर आप मेरी एक नाजायज ख्वाहिश पूरी करें तो। अपनी मर्दों की आदत समझ में नहीं आती, अपनी बीवी सवालत करे तो फौरन गुस्सा आ जाता है, और दूसरे की बीवी सवालत करे तो इल्म और तहकीक के दरिया बहा देते हैं। इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि चमचागिरी वाहिद एक ऐसा शोबा है, इसमें ना तनख्वाह मिलती है और ना ही इज्जत, लेकिन अक्सर लोग इसे बड़े शौक से करते हैं। और इसी बात पे एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी जेब नोटों से भरी रखो, अपनी जेब नोटों से भरी रखो, ये सच्ची मोहब्बत जगह जगह से मिलेगी। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, कहते हैं ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा बड़ा मुनाफिक होता है, कमजोर के सामने दिमाग में होता है और ताकतवर के सामने दिल में होता है। वो कहते हैं ना, एक मशहूर बात है, कहते हैं अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो उसको मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखाओ। और मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ कि दुनिया जो है ना, वो पैसे वालों की चमचागिरी करती है, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। हाँ, मुझे एक बार कॉल आई आधी रात को 4 बजे, हेलो साइमा महफूज है। मैंने कहा इतनी रात को यहाँ साइमा होती तो वो महफूज होती। और वो कहते हैं कि इंसान के लिए बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि इंसान पर जवाल उस वक्त आता है जब वो मुखलिस लोगों के साथ मुनाफिकत करता है और मुनाफिक लोगों को दोस्त बनाता है। एक शेर है, अगर आप इजाजत दें, कि जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। बात वही ना यार, वो कहते ना, मैं हर बंदे को पसंद आ जाऊं, मैं हर बंदे को पसंद आ जाऊं, मैं पैसा थोड़ी हूं। मेरा एक सवाल है कि जब कोई लड़की रोती है तो सारी लड़कियां उसकी दोस्त बन जाती है, उसके गम की वजह से नहीं, बल्कि अंदरूनी कहानी जानने की। कौम खुदा की कसम बड़े दिल की मालिक है। कैसे दिल की आप मालिक? देखिए, खाली खजाने पे भी वजीर खजाना बिठा रखा है। ये तो रमजान के महीने में मुझसे कह रहे हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। पाकिस्तान को बने में 76 ईयर्स हो गए और हमें अब तक ये समझ नहीं आ रहा हेलमेट सर पे रखना या टंकी पे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस बात पे कि अगर बनना है तो दीनदार बनो, अगर बनना है तो दीनदार बनो। मालदार तो फिरौन भी था। हाय हाय हाय। और कोई माने या ना माने, जिंदगी में इंसान के 2 ही अपने होते हैं, एक वो खुद और दूसरा अल्लाह। कि तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का, तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का, तुम पेट्रोल सी लड़की और मैं माचिस सा लड़का, मिल गए दोनों तो तबाही होगी। अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसकी शादी किसी और से करवाने में लग जाती। कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना चाहिए, बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं बनना चाहिए। जीने के लिए कुछ बेवकूफी भी जरूरी होती है। इनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, ये बड़े से आदमी के लिए, क्या सब्जी तेरी हो कलेजी मेरी हो, सब्जी तेरी हो कलेजी मेरी हो, सीएनजी तेरी हो गाड़ी मेरी हो, सीएनजी तेरी हो गाड़ी मेरी हो, हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो कि मंगे तक तेरी हो और बीवी मेरी। का कहना है, मेरा बेटा बड़ा बेगरत है, अपनी सारी तनख्वाह अपनी बीवी को देता है, लेकिन मेरा दामाद फरिश्ता है, अपनी सारी तनख्वाह मेरी बेटी को देता है। लड़की कह रही मोटरसाइकिल और बॉयफ्रेंड में एक चीज कॉमन है। मैंने बोला क्या? कह रही मोटरसाइकिल को पहले किक मारते फिर यूज करते और बॉयफ्रेंड को पहले यूज करते फिर किक मारते। देखो यार, हम पाकिस्तानी ने भी क्या किस्मत पाई है। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक, तनख्वाहें सब्जी मंडी के मुताबिक और सहूलतें मवेशी मंडी के मुताबिक। कहते हैं बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है, बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है कि जवानी में ही फिरौनियत छोड़ दो। पहले की दौर की जो मोहब्बत जो थी ना, वो टाइम मांगती थी, और आज के दौर की जो मोहब्बत है वो टाइमिंग मांगती है।
बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा। रब ने चाहा तो आपको मंजिल पर पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। 1947 से हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें तराने के पीछे लगाया हुआ है और खुद को हमें खजाने के पीछे लगे हुए। देखिए, मैं एक सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं वो घर बर्बाद हो जाते हैं जहां बहू से ज्यादा अहमियत शादीशुदा बेटी को दी जाती है। हर चीज का सदका है, अकल का सदका यह है कि किसी जाहिल की बात सुन के बर्दाश्त करना। प्रॉब्लम पता है क्या? हाँ। वो कहते हैं ना, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूं इसी बात पे कि सब्र करने से सब संभल जाता है। सबर करने से सब समझ जाता है। सब्र करने से सब संभल जाता है, मगर सब्र करने से सब्र आ जाने तक के सफर में इंसान कई बार बिखर जाता है। इतने घटिया आदमी हैं, मैंने इनसे कहा माँ बाप के बगैर घर क्या है? ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गर्लफ्रेंड को बुलाने की बेहतरीन जगह। पॉलिटिशियन का कहना है कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी देकर हासिल किया, और मैं इसलिए पॉलिटिक्स में आया हूं ताकि उस कुर्बानी का गोश्त खा सकूं। कि एक बंदा अल्लाह की नजर में बुरा है और दुनिया की नजर में अच्छा है, लानत है इस इंसान पर। एक बंदा अल्लाह की नजर में अच्छा है, दुनिया की नजर में बुरा है, कामयाब है वो इंसान। अच्छा, आपको पता है सबसे अच्छा डांस कौन करता है? कौन? पाकिस्तानी आवाम करती है। हुकूमत नचाती है, आवाम नाचती है। अच्छा, आपको पता है सबसे शादी आजकल कम हो रही है। कम शादी इसलिए हो रही, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लड़के खुद की अम्मी को पसंद नहीं आते, तो लड़की की अम्मी को क्या पसंद आएगी? उनकी मोहब्बत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया? एक लड़का कह रहा है, कुछ लड़कियां कहती हैं मैं तुम्हारी अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही।